अजब अंदाज तुझको नर्क से मस्ताना आता है कि हर होशियार बनने को यहाँ दीवाना आता है। दोस्तों, उर्दू शायरी की खूबसूरती ये है कि इसमें लाजवाब मिसालों, सटीक एग्जाम्पल्स के जरिए अपनी बात कही जाती है। नरगिस एक बहुत ही सुंदर फूल है जो आंखों की तरह दिखता है। नरगिस मस्ताना का मतलब है नरगिसी फूल जैसी मस्त आंखें। यहाँ एक सूफी शायर अपने मुर्शिद की आंखों की तारीफ में कहता है, अजब अंदाज तुझको नरगिसे मस्ताना आता है, हर एक होशियार बनने को यहाँ दीवाना आता है। मेरे मुर्शिद, तेरी आंखों की मस्ती इतनी गजब है कि समझदार और होश वाला बंदा भी तेरे पास दीवाना बनने यानी हम जैसा पागल बनने के लिए हाजिर होता है। दोस्तों, अगर शायर कोई दिलजला सूफी हो तो जाहिर है वो बात तो मिर्ची लगाने वाली करेगा ही। यकीन नहीं है तो सुनिए। कोई जाहिद हो वाइद हो बेटा बनाता है, समझ में जिसकी रागे बाबा पैमाना आता है, वही मस्जिद से उठकर जानिबे में खाना आता है। कोई जाहिद हो वाइज हो बेताबाना आता है, समझ में जिसकी राजे बाधाओ पैमाना आता है, वही मस्जिद से उठकर जानिबे में खाना आता है। दोस्तों, अगर सही सही समझी जाए तो ये बात मिर्ची लगाने की नहीं है बल्कि गौर करने की है। शायर कहता है कि बहुत अक्लमंद, बहुत पढ़ा लिखे इंसान की भी समझ में अगर बादा यानी शराब और पैमाना यानी प्याले का राज आ गया तो वो मस्जिद से उठकर मैखाने में आ जाता है। दोस्तों, हमें समझना यह है कि सूफिया ने शराब, पैमाना, पीना, पिलाना या अपनी खानकाहों को मैखाना क्यों कहा? आपको इस सब्जेक्ट पर अनगिनत शेर सुनने को मिलेंगे। हजरत ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं, तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन अगर निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करे। यानी ये वाइज, ए मुफ्ती, ये जो तू हमारे दामन को शराब से भीगा हुआ देखकर हम पर फतवे लगा रहा है, इसकी हकीकत यह है कि अगर हम अपना दामन निचोड़ दें तो इससे निकलने वाला पानी इतना पाक है कि फरिश्ते तक इस पानी से वुजू करें। और अपने कोहराम काटू अजीज मियां को तो सभी जानते हैं। से मुर्दे जिला के भी अकबर ने अपनी सारी जवानी लूटा के भी, अफगान ने सूखे हालत पर बस तीर खा के भी, कासिम ने अपने सिरे की लड़ियां कटा के भी, अब्बास ने तो दरिया पे शाह ने कटा के भी, शबीर ने नमाज में सर को कटा के भी। अरे नहीं नहीं नहीं, हंसी इसलिए आ गई कि अजीज मियां का वीडियो देखकर मुझे उमर शरीफ साहब का एक वीडियो याद आ गया जिसमें वो अजीज मियां की नकल उतार रहे थे। दोस्तों, चलिए अब हम लौटते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। अब समझना यह है दोस्तों कि बादा और पैमाने का राज आखिर है क्या। बादा मतलब शराब, पैमाना मतलब एक प्याला, गिलास या कटोरा कि जिसमें शराब है। अब थोड़ा गौर से समझिए, जब हम सिर्फ शराब या बादा कहेंगे तो इसका मतलब हुआ अनलिमिटेड, लामहदूद, असीमित शराब। और जब पैमाना कहेंगे तो मतलब हुआ लिमिटेड, महदूद, एक हद, एक सीमा में शराब। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों में फर्क क्या है। बस इस फर्क को अगर सही से पकड़ लिया जाए तो कई मसले हल हो जाएंगे। देखिए, हम जानते हैं कि शराब में मस्त कर देने की सिफ्त या क्वालिटी होती है, लेकिन इंसान को शराब के इस गुणों, इस क्वालिटी का पता कैसे चला? क्या अनलिमिटेड बेहिसाब शराब पीने से? नहीं, बेहिसाब पीने से तो इंसान बेहोश हो जाएगा और किसी भी अनुभव, एक्सपीरियंस के लिए होश जरूरी है। तो ये तभी पॉसिबल है जबकि कोई इंसान पैमाने से पिए। पैमाना नाप तोल को भी कहते हैं, यानी नपा तोला पिए। होश इतना बाकी जरूर रहे कि शराब से जाहिर होने वाले गुणों को जान सके, महसूस कर सके। दोस्तों, किसी भी लामहदूद, अनलिमिटेड, असीमित, अनहद के गुण तब तक जाहिर या प्रकट नहीं हो सकते जब तक कि वो किसी हद, किसी सीमा में ना आ जाए। इसी उसूल को ध्यान में रखकर औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि आदम अल्लाह का पैमाना है जिसके जरिए से अल्लाह के गुण या सिफात जाहिर हो रहे हैं। यानी आदम से जाहिर होने वाले तमाम गुण आदम के नहीं, अल्लाह के हैं। जिस तरह पैमाने से शराब के गुण जाहिर होते हैं, पैमाने के नहीं। अब जिसकी समझ में ये राज आ गया वो मस्जिद यानी जहां लामहदूद के आगे नतमस्तक या सरेंडर हुआ जाता है से उठकर पैखाना यानी उस जगह आता है जहां गुण प्रकट हो रहे हैं, यानी जहां आदम यानी मुर्शिद की सूरत में जात की सिफात का इजहार हो रहा है। और यहाँ आकर वो सदगुरु से
अपने पीर से फरियाद करता है कि मेरे यार, मैं सारी दुनिया छोड़कर तेरे कदमों में आ गया हूँ, तू मुझे इश्क करना सिखा दे। वो आपने सुना है ना, मैं तो यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तजके इश्क सिखा। आइए दोस्तों, अब हम लौटते हैं उसी कलाम के अगले बंद की तरफ। हकीकत में निगाहें देख लेती हैं, हकीकत को छुपा सकते नहीं कसरत के पर्दे रंगे वहदत को। जमाना क्या समझ सकता है उसके कुब्रे उल्फत को, गदर बुत में भी जिसको जलवाए जाना न आता है। हकीकत में निगाहें देख लेती हैं हकीकत को, छुपा सकते नहीं कसरत के पर्दे रंगे वहदत को। हाय हाय हाय, बड़ी कीमती बात कही है पेशवाओं ने। जब किसी की आंख सच को सच्ची मुच्ची देख लेती हैं तो फिर कोई वहम, कोई गुमान उसको बहका नहीं सकता। दोस्तों, आप समुद्र में देखते हैं कि एक मौज, एक लहर की बड़ी सी चादर आती है और समंदर को ढक लेती है, लेकिन क्या मौज की चादर सचमुच समुद्र का चेहरा ढक पाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी निगाहों ने हकीकत में हकीकत को देख लिया है। आप जानते हैं कि मौज की इस चादर की कोई अलग हस्ती, कोई अलग वजूद नहीं, बल्कि ये भी पानी ही है, और पानी पानी को ढक नहीं सकता। आप जानते हैं कि मौज हो, लहर हो, झाग हो, बुलबुला हो, बूंद हो, सब पानी की ही शक्लें हैं। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जिसकी निगाह हकीकत को हकीकत में देख लेती है, वो जान जाता है कि इस कायनात में मौजूद सभी जलवे असल में ज़ाते बारी ताला के ही हैं। सिवाय एक अल्लाह, एक ईश्वर के दूसरी कोई हकीकत है ही नहीं। और जमाना यानी संसार ऐसे रोशन जमीर इंसान के कुफ्र उल्फत यानी ख्याली मोहब्बत से इनकार को समझ नहीं सकता, जिसे बुत यानी मूर्ति में भी जलवाए जनाना यानी परमात्मा नजर आने लगी। जनाब फरीद अयाज साहब इसी बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं। अब न कर पर्दा, अब न कर पर्दा के ओ पर्दा नशी देख लिया। दोस्तों, वीडियो लंबी होने की वजह से हम इसे यहीं समेटते हैं, हालांकि अभी इसके 3 बंद और बाकी हैं और जबरदस्त राज और नियाज उसमें है। उसके लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।